एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग यूनिट 6 उपन्यास का PYQ सॉल्व कर रहे थे। आज फिर से उसको उसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ए कविता, बी कहानी, उपन्यास, डी निबंध। क्या हो जाएगा? ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ इसका एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास 27। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। तो इसमें कौन नहीं है? तो कानपुर का वर्णन नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर है रईसों का सा उतना ही विलास समय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? ए झूठा सच, बी गोदान, सी मेला आंचल, डी जिंदगीनामा। तो किसका हो जाएगा ये? हमदर्दी किस उपन्यास में नहीं दिखाया गया? तो गोदान में। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का उपन्यास बानभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्रीय के निवासी थे? ए स्वीडन, बी इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया। इसका कहाँ का निवासी थे कैथराइन? तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। राइट आंसर DN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, झूठा सच, जिंदगीनामा और शेखरेट जीवनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंदगीनामा। जिंदगीनामा किसका है? तो कृष्णा सोबती का है। कब लिखा गया है? तो 1979 में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आंचल 31 क्वेश्चन है। महिला आंचल की स्त्री पात्र हैं सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभिरानी और मंगला देवी। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन कौन है? सुहागी नहीं है, फुलिया है, मनोरमा भी इसका नहीं है, आभा रानी है और मंगला देवी है। ठीक है। और निकी 2 4 5 2 4 5 भी आंसर सही है। 32 क्वेश्चन, तमस उपन्यास के पात्र हैं ए अब्दुल्ला बेग, गिरिधारी लाल, हरनाम सिंह और हयात बख्श, देवदत्त। तो देवदत्त 32 का क्या हो जाएगा? ये तो नहीं है, फर्स्ट नहीं है, गिरिधारी लाल भी नहीं है, यानी कि हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। 2 3 4 5 आंसर सही, यानी सी ऑप्शन राइट। तैतीस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मानस का हंस उपन्यास, मानस का हंस कब लिखा गया है? 1972 में। उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया? तो ए तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास और अकबर। तो इसमें अकबर का लिया गया है।
और काशी का इतिहास और तुलसी काव्य मीमांसा। ठीक है, यानी 1, 4, 5 आंसर डी हो जाएगा सही। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी कब लिखा गया? 1941। भाग 1 लिखा गया है। खंड का शीर्षक और कौन कौन खंड में कौन कौन सा शीर्षक है उसको मिलाना है। प्रथम खंड में कौन क्या है? उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड में बीज और अंकुर। तृतीय खंड में है प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड में पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद क्रम में लगाइए। राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच, महिला आंचल और मानस का हंस। 1954, 1972, 1968 राग दरबारी, 58 झूठा सच, ये 68 हो जाएगा। झूठा सच 58 और 60। आपका बंटी 1971। तो आप मिला सकते हैं। पहले आएगा झूठा सच 5, फिर आ जाएगा 1, फिर आएगा नहीं सबसे पहले आएगा 2 महिला आंचल 54, फिर 5 1, फिर 3, फिर 4, यानी 2 5 1 3, 2 5 1 3 4। ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। ठीक है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक का कारण। अभिकथन, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी की सबसे अधिक भोगता है। कारण, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव या समंजस और अकेलापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कौन कौन सही है? तो इसमें दोनों सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (37) यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा। यह युक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामा रक्षक, भाग्यवती और अमृत चरित्र, निस्सहाय हिंदू। तो इसका क्या हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का। सभी संथालों को दामुल हो गया। क्या हो जाता है? संथाल को क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है। सभी संथालों को दामुल होज हो गया। महिला आंचल उपन्यास में इस वाक्य का दामुल होज का अर्थ क्या है? दस्त हेजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप और आजीवन कारावास। तो इसका आजीवन कारावास हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अंशवाद अपने जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पूर्ण प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो महाभोज, आखिरी कलाम, काशी का 80 और राग दरबारी। आंसर हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, अब ऑप्शन न पढ़ के डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
40 वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजगरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास से लिया में आया है? तो तमस उपन्यास में आया। तमस कब का है? 1973 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री दुर्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? तो किसका है ये? माया भैरवी का। और ये बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है कथन। महामाया भैरवी का है, पुरुष वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं सुमित दास। 42 का आंसर हो जाएगा ये अब्दुल्ला बेग और मोहिनी बाई और 2, 3, 4 मेघा भगत। ये तीनों उपन्यास इस मानस का हंस का पात्र है। मानस का हंस 72 में लिखा गया है। और कौन लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। तो स्त्री पात्र कौन कौन है? पूरनदेई, सिलो और बंटी। ठीक है। बंटी एक बंटी है, ध्यान दीजिएगा। झूठा सच का पात्र है। अन्य ऑप्शन हो जाएगा मेरा 2, 4, 5 डी का। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। तो टिट्टू, अम्मी और जोत। 2, 3, 4 इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। गोदान कहाँ लिखा गया? मेरीगंज, मेला आंचल बेलारी, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट। यानी एक का एक ऑप्शन डी इसका सही होगा। गोदान। गलत कर रहे हैं। 45 का गोदान बेलारी और मेला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी श्रीपालगंज। ठीक है। इसका आंसर डी होगा, यानी कि डी। नेक्स्ट 46 का, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूले विश्लेष चित्र और चित्रलेखा। तो इसका सही से हम लगा देते हैं कि डी आंसर होगा, यानी कि 2 पहले आएगा फिर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतना टाइम अभी इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्जाम हम लोग का नजदीक है। 47, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन के वर्ष अनुसार के बाद में बारमंट के 44 है 1944, जिंदगी नामा 1979, रागदरबारी 1968, गोदान 1936 और तमस 1973। तो पता है कि बाणभट्ट सबसे पहले गोदान 3-1 यानी बी आंसर सही हो जाएगा इसका। नीचे दी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, का अभी कथन है। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण आर, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। उपयुक्त कथन में के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही कौन है? तो कौन सही? दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। 49 का
गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन, तो जो कथन सही है उसी को डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत कविता का इस्तेमाल किया गया। और मानस हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवतु सुखिनी सुखिना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। तो 50 का पहले आएगा सरस्वती शेखर एक जीवनी, उसके बाद फिर आएगा भैरवी यानी बानभट्ट की आत्मकथा, फिर आ जाएगा बंटी आपका बंटी, और फिर आएगा बेला फिर लीजा, यानी ऑप्शन बी सही है। 51 का है मिलाने का। ठीक है, तो 51 का हो जाएगा सिलो का रतन, 51 का हो जाएगा सिलो का रतन, तारा का असद, और कनक का पूरी, उषा का राजेंद्र, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का हो जाएगा मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि हैं तो मनुष्य के में ही समाये हैं। मानस के हंस में उपन्यास मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास, मोहिनी, तो आंसर हो जाएगा मोहिनी। 53 का क्वेश्चन निम्नलिखित पुस्तकों का उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद क्रम में लगाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आएगा इतिहास तिमिरनाशक, फिर आएगा दुर्लभ बंधु, फिर चंद्रकांता संतति, आदर्श हिंदू, फिर पथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का कथन दिया गया है। कथन एक, झूठा सच उपन्यास और जिंदगीनामा आदि उपन्यासों के अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम बन्ना है, इस दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का क्वेश्चन, ये हथियारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज टेढ़ी स्वाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हों गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये धनिया का है। डायरेक्ट आंसर हम लोग बताते चलेंगे। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु। 56 परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं, तो कौन कौन शीर्षक हैं? तो 3 प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय, यानी बी आंसर सही होगा। 57 का क्वेश्चन, मेला आंचल के अनुसार बाबनदास के मृत्यु स्थल के ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो इसका आंसर डी होगा, चथरिया पीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के से बाद के क्रम में लगाइए। 58 का, तो पहले मैला आंचल, सूखा बरगद, आपका बंटी, बानभट्ट की आत्मकथा और काशी का रस 80। तो 1944 यानी सबसे पहले 1973 71, तो 1944 पहले 4 आएगा,
फिर 1 आएगा, 4 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डी का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कथन, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। मेला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया। कारण, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन बी गलत है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 60 क्वेश्चन। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से ही दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो झुनिया का है। 60 का बी। 61 का उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। इसका क्या क्या आंसर सही हो जाएगा? तो राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा श्लेष और बिंबों के व्यंग्यार्थ प्रयोग है, सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, सही है। और मेला आंचल में भाषिक मसखरेपन की नाटकीय प्रयोग गलत। शेखर एक जीवनी में बीमों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, सही। यानी 1, 3, 4 सही है। तुम जड़ भाषण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है अधिक जड़ता। बाणभट्ट आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो नियोनिया का कथन है। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और अस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवन के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? तो नंदुलारे वाजपेयी। 63 का ए, नंदुलारे वाजपेयी। 64 का नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? तो यहाँ ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, गंगाराम पात्र होगा। गंगाराम का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है उपन्यास और पात्र। मैनी बांधो, मानस का हंस, पटेश्वरी का हो जाएगा गोदान, सकलदीप मैलाचल, नरोत्तम झूठा सच। यानी ऑप्शन ए सही है। 66 ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो सबको पता होगा, परीक्षा गुरु। 67 स्वतः 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यासों लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? तो किसके बारे में है? किशोरीलाल गोस्वामी। देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। तो 68 का हो जाएगा। सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। यानी ए ऑप्शन सही। 69 का और आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा कंकाल, फिर निरुपमा, भूले बिसरे चित्र, अपने अपने अवजनवी और लास्ट में आएगा मुर्दा घाल। यानी सी आंसर इसका सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।